नमस्कार। रीजनिंग के क्लास का ये तीसरा दिन है। आज हम लोग देखेंगे घंटियों पर आधारित प्रश्न। हालांकि ये चैप्टर गणित में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, रीजनिंग में भी, तो हम रीजनिंग में ही पढ़ा दे रहे हैं। बाकी आपको इससे संबंधित और जो सवालें आती हैं वो गणित में सिखाएंगे, ठीक है। तो यहां से एक दो नंबर तो पक्का है आपका, क्योंकि घंटियों पर आधारित सवाल लघुत्तम महत्तम से संबंधित होता है और अगर आप एक बार सीख गए तो आप कभी दोबारा गलत नहीं करेंगे। तो आज अगर आप पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो इस टॉपिक से कोई भी सवाल आपकी नहीं छूटेगी। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए हमारे सामने एक सवाल है। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये एक साथ 12 बजे बजी तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सवाल क्या कह रहा है ये हमारे समझ में आ जाए। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम कभी नहीं भूलेंगे। हम केवल ट्रिक पर आधारित न रहें, ट्रिक पर ही डिपेंड न रहें, हम समझे सवाल के नेचर को। 4 घंटी है, पहली घंटी हर 4 सेकंड में बजती है, दूसरी 6 सेकंड में, तीसरी 8 सेकंड में और चौथी 14 सेकंड में। ये क्या कहना चाह रहा है पहले ये समझ लीजिए। जैसे पहली घंटी अगर अभी बजी है तो ये दोबारा इसको बजने में 4 सेकंड लगेगा, यानी 4 सेकंड बाद बजेगी। और जिस समय ये पहली वाली घंटी बजी थी पहली बार, उसी समय अगर दूसरी वाली भी घंटी बजी हो तो दोबारा ये 4 सेकंड में बज जाएगी, लेकिन ये वाली 4 सेकंड में नहीं बजेगी, ये 2 सेकंड के और बाद यानी कि 6 सेकंड बाद बजेगी। ऐसे ही सब हैं। तो इसका मतलब कि इनको दोबारा एक साथ बजने में कुछ समय लगेगा। कितना समय लगेगा, वो कैसे निकलेगा, वो तरीका है लघुत्तम का। यानी अगर आप इनके समयों का लघुत्तम निकाल दें तो जो लघुत्तम आएगा वो डायरेक्ट ये हो जाएगा कि इतने समय के बाद ये दोबारा एक साथ बजेगी। अगर आपको लघुत्तम निकालना नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट सीख सकते हैं कि लघुत्तम कैसे निकाला जाए। देखिए हम यहां पे 2 लिख रहे हैं, 2 से इसको काटेंगे। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर इन चारों में या पांचों में यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से कोई भी संख्या अगर 2 से कटती है तो आप यहां 2 ही लिखिएगा, ठीक। तो देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। आगे बढ़िए, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6। 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8। 2 से 14 कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो यहां तो चारों संख्याएं कट गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इन चारों संख्या में ये 2 से नहीं कटेगी और ये 2 से नहीं कटेगी, लेकिन ये दोनों 2 से कटेंगी, इसलिए हम एक बार 2 अभी और लिखेंगे। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। 2 दूना 4, 7 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। यानी कि जो न कटे उसको हूबहू नीचे लिख लीजिए। अब इन तीनों में से अभी ये 2 से कट जाएगी, तो अभी एक बार 2 और लिखिए। ये तो कट चुका है, यानी जब नीचे 1 आ जाए तो उसका काम समाप्त हो जाता है। तो ये तो कट चुका है, 3 कटने वाला नहीं है, 2 एकम 2 और 7 भी नहीं कटेगा। अब इन दोनों संख्या में से कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित है, तो हम 3 लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 से 7 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। अब केवल 7 बचा, 7 अकेला है, 7 से कटता है, 7 एकम 7। यहां पर जो आपका आया है, क्या आया है, 2 2 2 3 7। तो आपका ये हो गया लघुत्तम, ल स प। 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 गुणित 3 गुणित 7। 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, 24 सत्ते 24 गुणित 7। क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। ये क्या आया, सेकंड आया। यहां पर देखिए सेकंड लिखा गया है, सेकंड। 4 6 8 14 सेकंड। तो जो इनका लघुत्तम आएगा वो भी सेकंड में होगा। अगर मिनट लिखा रहेगा तो मिनट, घंटा लिखा रहेगा तो घंटा, दिन लिखा रहेगा तो दिन, लेकिन लघुत्तम ही निकालेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। 168 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी।
लेकिन आप जानते हैं कि 168 सेकंड इस सवाल के उत्तर में नहीं रहेगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 मिनट हो जाता है, सॉरी 60 सेकंड में ही 1 मिनट हो जाता है। तो इसका मतलब हम इसको अभी मिनट में बदल दें। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 168 में 60 का भाग दे दीजिए तो मिनट बन जाएगा। 60 दूना 120, 8 6 में 2 गया 4, ये जो आया इधर आंसर में हो गया मिनट, और यहां जो शेष बचा है वो सेकंड, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड बाद ये आपका उत्तर आया। सवाल में देखिए ध्यान से, सवाल में ये लिखा है कि 12 बजे बजी तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। आपका उत्तर ये आ रहा है कि ये दोबारा चारों जब पहली बार बजी थी उसके 2 मिनट 48 सेकंड के बाद बज जाएंगी। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि कितने समय बाद बजेंगी, बल्कि ये पूछ रहा है कि कब बजेंगी, यानी कि समय बताना है। तो पहली बार 12 बजे बजी थी, तो 12 बजे में देखिए ये हो गया आपका घंटा, ये हो गया आपका मिनट, ठीक है ना, और ये हो गया आपका सेकंड। तो करेक्ट 12 बजे बजी थी, तो 12:0 में बजी थी। अब 2 मिनट 48 सेकंड बाद बजेगी, तो मिनट में मिनट जोड़ दीजिए और सेकंड में सेकंड जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 12:2:48। इसका मतलब 12:02 और 48 सेकंड पर दोबारा एक साथ बजेंगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो सवाल है, इस सवाल में अंत में जाकर के 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। पहला तो प्रकार यही है कि ये पूछ ले कि कब बजेंगी। तो कब बजेंगी, तो इसके लिए जो आपका समय आएगा, जो लघुत्तम निकलेगा, उसको जब पहली बार बजी थी उसी में जोड़ दीजिए, तो डायरेक्ट समय आ जाएगा कि कब बजेंगी। लेकिन अगर यहीं पे ये लिखा हो कि ये एक साथ बजी हैं, तो दोबारा एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी, तो आपका उत्तर तब यही होगा 2 मिनट 48 सेकंड के बाद। तो वो आप उत्तर देख करके समझ जाएंगे कि आपको समय बताना है, यानी कि टाइम बताना है कितने बजे बजेंगी, या फिर ये बताना है कि कितने समय बाद बजेंगी। तो दोनों चीज का उत्तर है और ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। चलिए 1-2 सवाल और देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल उसी तरह की दूसरी सवाल है कि 4 घंटियां, देखो अगर यहाँ पे 6 घंटियां 5 घंटियां हो गया ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटियां 2, 4, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये एक साथ 10:30 बजे बजी, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। कोई बात नहीं है, वही तरीका है, पहली घंटी, दूसरी, तीसरी और चौथी 2 मिनट सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से काट दीजिए, 1 कट चुका है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से, तो लसा क्या आ गया, यानी कि लघुत्तम समाप अर्थ क्या आ गया, 1, 2, 3, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 सेकंड। यानी ये जो सेकंड 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड का लघुत्तम निकाला गया, कितना सेकंड आ गया, 40 सेकंड। इसका मतलब कि 40 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी। तो जब 40 सेकंड के बाद दोबारा बजेंगी, तो कब बजेंगी, समय बताना है कब बजेंगी। पहली बार बजी थी 10:30 बजे, तो 10, 30, 0 कर दीजिए, ये घंटा, ये मिनट और ये सेकंड। तो 10:30 बजे बजी थी, दोबारा 40 सेकंड के बाद बजेगी,
तो बस सेकंड में जोड़ दीजिए, बाकी में कुछ नहीं करना है। तो 10, 30 और 40, इसका मतलब 10:30 और 40 सेकंड पर दोबारा ये चारों एक साथ बजेंगी। मुझे लगता है कि अब अगर इस तरह की कोई सवाल आपके सामने आएगी और उसमें समय पूछेगा कि दोबारा कब बजेगी, तो आप ऐसे ही लघुत्तम निकाल करके जो समय आया है उस समय को यहां दिए गए समय में जोड़ देंगे, तो दोबारा बजने वाला समय आ जाएगा। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तीसरी सवाल देखते हैं। देखिए तीसरी सवाल है, 6 घंटियां क्रमशः 10, 15, 20, 30, 40 और 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगी? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने पहली और दूसरी सवाल में 100% समानता देखी होगी, एकदम उसी तरह की सवाल थी। लेकिन ये तीसरी सवाल में अंतर है। तीसरी सवाल में ये नहीं पूछा गया है पहली और दूसरी की तरह कि दोबारा कब बजेंगी या दोबारा कितने समय बाद बजेंगी, बल्कि तीसरी सवाल में ये पूछा है कि कितनी बार बजेंगी। यानी एक समय दिया है 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। यदि इनके बजने का जो समय है वो 10, 15, 20, 30, 40 और 60 सेकंड का अंतराल पर है, तो कोई बात नहीं है, नियम वही है, यानी लघुत्तम ही निकालना है। किसका निकालना है? समय का। 10, 15, 20, 30, 40 और 60 का आप निकाल लीजिए लघुत्तम समापवर्त। 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 दहम 20, 2 15 30, 2 20 40 और 2 30 60। फिर 2 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 दहम 20, 2 15 30। अभी भी इन 6 में एक संख्या है जो 2 से कट जाएगी, 10। तो अभी 2 से ही काटिए, 5 छोड़िए, 15 छोड़िए, फिर 5 छोड़िए, फिर 15 छोड़िए, 2 पंचे 10 और इधर 15। अब इन 6 में कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, तो 5 से काट दो। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 से कटेंगी, ठीक। तो इनका लघुत्तम क्या आया, पहले आप ये लिखिए। 1, 2, 3 बार आया है 2, 1 बार आया है 5, 1 बार आया है 3। अब देखिए मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, नियम तो ये है कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखो और सबसे लास्ट में बड़ी संख्या। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं, पहले बड़ी लिख देते हैं बाद में छोटी, तब भी लघुत्तम गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप यहां पहले 3 से काटे होते फिर बाद में 5 से काटते, तब भी गुणनफल वही आता इनका। 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40, 40 तिहाई 120। क्या 120? जो समय दिया है सेकंड, 120 सेकंड। अब यहां पे ठहरिए, अभी यहां जो लिखा है कितनी बार बजेंगी, अभी इसको रुकिए यहां पर। अब पहले यहां तक समझने की कोशिश करिए। यहां तक जो आपने सवाल लगाई वो पहली भी सवाल ऐसी ही थी, दूसरी भी ऐसी ही थी और तीसरी भी। यहां जो 120 सेकंड आया है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि ये 6 घंटी जब भी एक साथ पहली बार बजी थी, ये दोबारा एक साथ 120 सेकंड बाद बजेगी, या 120 सेकंड में ही 2 मिनट होता है। आप समझते होंगे, इसको 120 सेकंड कहिए या 2 मिनट कह दीजिए, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड में 2 मिनट। तो कह सकते हैं कि 120 सेकंड बाद ये 6 बज जाएंगी दोबारा, या फिर 2 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। लेकिन हमें ये नहीं पता करना था कि दोबारा कब बजेंगी या कितने समय बाद बजेंगी, बल्कि हमें ये पता करना है
कि कितनी बार बजेंगी 1 घंटे में। ठीक, अब देखिए आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको जो यहां समय दिया गया है 1 घंटा, उसी को आप लिख दीजिए 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। घंटे को हमने मिनट में इसलिए बदल दिया क्योंकि जो हमारा लघुत्तम आया है वो सेकंड में आया है और फिर सेकंड को हमने मिनट में बदला है, तो ये भी मिनट और ये भी मिनट हो जाए। तो बस 60 मिनट में यहां पे जो आपका समय आया है एक साथ बजने के अंतराल वाला, उसी का आपको भाग कर देना है। यानी जो समय दिया गया है कि इतने समय में कितनी बार बजेगी, उस समय में ये जो बजने वाला समय है इसका भाग दे दीजिए। तो 60 में 2 का भाग दिए तो क्या आ गया 30। 30 बार बजेगी। और ये आपके विकल्प में भी रहेगा, एबीसीडी जो विकल्प होता है उस विकल्प में ये जरूर रहेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। आपका उत्तर 30 नहीं होगा बल्कि आपका उत्तर 31 होगा। कैसे हम बताते हैं। 31 बार बजेंगी। जिस विकल्प में ये लिखा रहेगा कि 31 बार, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर में तो आया है 30, लेकिन एक हमने जोड़ क्यों दिया। हम बताते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, एक उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर 10 बजा है, फिर यहां पर 11 बजा है, यहां पे 12 बजा है, फिर यहां पे 1 बज गया। अब पहले मतलब जब शुरुआत हुई थी घंटियों के बजने की, तो एक बार यहां भी बजी थी, एक बार यहां भी, एक बार यहां भी, एक बार यहां भी। अब अगर देखा जाए तो समय कितना हुआ, यहां से यहां तक हुआ 1 घंटा, फिर यहां से यहां तक 1 घंटा, फिर यहां से यहां तक 1 घंटा। तो 1 1 1 कितना हुआ 3 घंटा। हर घंटे में घंटियां बज रही हैं, समय कितना है 3 घंटा। 10 से लेकर के 1 के बीच में 3 घंटे का समय है। घंटियां एक एक घंटे पे बज रही हैं, तो 3 घंटे मतलब 3 बार बजना हुआ, लेकिन 3 बार नहीं बजी। आप गौर से देखिए, पहली बार भी बजी थी, हमने इसको नहीं जोड़ा था, तब 3 आया है। 1 2 3। जब पहली बार बजी थी उसको भी हम जोड़ लेंगे तो 3 बार प्लस 1 बार कितनी बार हो जाएगा 4 बार। तो यहां पे जो 30 आया है वो 60 मिनट में 2 का भाग करने पर आया है। इसका मतलब कि 1 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक हम जब जाएंगे तो 60 मिनट होगा। हर 2 मिनट में बज रही हैं तो 30 बार बजी, लेकिन पहली बार जहां से शुरुआत हुई थी वहां भी 1 बार बजी थी, जो इसमें नहीं जुड़ा है। इसलिए जब भी इस तरह की सवाल आएगी, आप जो समय दिया रहेगा उस समय में जो यहां लघुत्तम निकला है उसका भाग करने के बाद 1 अपने से जोड़ दीजिएगा। 30 और 1 31 बार। अगर यहां 50 आया होता तो 50 और 1 51 बार। यहां 100 आया होता तो 100 और 1 101 बार। आपको एक ही जोड़ना है, ज्यादा नहीं। इसी तरह की एक सवाल और देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए चौथी और आखिरी सवाल देख लेते हैं। चौथी सवाल है 6 घंटियां क्रमशः 1 2 4 6 8 और 10, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगी। पिछले तीनों सवालों में हमने सेकंड लिखा था, यहां हमने मिनट लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालिए। किसका लघुत्तम 1 2 4 6 8 और 10 का 2 से कट जाएगा, क्योंकि 1 तो कटा हुआ है, 1 अगर यहां आया है तो उसको काटना ही नहीं है, वो ऑलरेडी मान लीजिए कि कटा हुआ है, उसका कोई काम ही नहीं है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2,
5। अब 3 से काटिए क्योंकि 2 से अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी। 5 से काट दीजिए। लघुत्तम कितना आया ये लिखिए। 1 2 3 बार आया है 2, 1 बार 3, 1 बार 5। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंचे 120। तीसरी भी सवाल का लघुत्तम 120 आया था, इसका भी 120 आया है, लेकिन तीसरी सवाल में सेकंड था, इस सवाल में मिनट है। तो जो प्रश्न में रहेगा वही आपको लिखना है, मिनट। यानी कि ये 6 घंटियां अगर अभी एक साथ बजी तो ये दोबारा एक साथ 120 मिनट के बाद बजेंगी। 120 मिनट यानी कि अगर आप 120 में 60 का भाग कर दें तो आ जाएगा 2 घंटे। यानी कि ये सभी घंटियां हर 2-2 घंटे पर एक एक साथ बजेंगी, है ना। अब हमें निकालना कितना है, 4 घंटे का। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 4 घंटा और भाग दे देंगे जितना घंटे में इनका इंटरवल होता है बजने का। तो भाग कर दिए, 4 में 2 का कितना आ गया, 2 बार। लेकिन मैंने बताया था कि भाग करने पर जो आए उसमें आपको एक अपने से और जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 बार, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ये सभी 4 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 3 बार, हर 2 घंटे में 1 बार। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारा मिनट आया था 120 मिनट, आप चाहते तो इस 120 मिनट से भी कर सकते थे, आपको घंटे में बदलने की आवश्यकता नहीं थी। वो कैसे करते, देखिए ये मिनट है ना, तो यहां पे जो घंटा दिया है उसको भी मिनट में बदल लो। तो 4 घंटा में 60 का भाग कर दो तो 6 चौको 24, 240 मिनट हो गया। अब 240 मिनट में 120 मिनट का भाग कर दो। तो 240 में 120 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24, 2 आएगा। और फिर एक तो मैंने बताया कि अपने से ही जोड़ा जाता है, तो आ जाएगा 3 बार। तो ये तो बहुत सरल चीज है कि मतलब आप मिनट से ही कर सकते हैं, तो इसको भी मिनट करना पड़ेगा। और अगर आप ये घंटा को ही रखते हैं तो फिर इस मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब सजाती होता है तभी गुणा होता है, तभी भाग होता है। घंटे का गुणा मिनट में नहीं होगा, और मिनट का गुणा या भाग घंटे में नहीं होगा। मिनट का मिनट में, घंटे का घंटे में। तो ये आपको अपने कॉमन सेंस से समझना है कि यहाँ पे घंटा है तो यहां भी घंटा होना चाहिए, या फिर यहां मिनट है तो यहां भी मिनट होना चाहिए। यहां दिन है तो यहां भी दिन होना चाहिए, यहां सप्ताह है तो यहां भी सप्ताह, और नहीं है तो हम कैसे बदलेंगे, ये बदलना आना चाहिए, जो कि बहुत सरल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुझे लगता है कि जो घंटियों पर आधारित सवालें थी, इस पर अगर कोई सवाल अब आ जाएगी तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि मैंने बार बार घंटियों का जिक्र किया है, लेकिन आप सिर्फ घंटियों को ही मत समझिएगा, इसमें बत्तियों पर भी मतलब सवाल आती है। बत्तियों पे सवाल का मतलब कि 4 बत्तियां क्रमशः 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर जलती हैं। अगर ये सभी एक साथ 10 बजे जली हों तो दोबारा एक साथ कितने बजे जलेंगी, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कक्षा में 4 विद्यार्थी क्रमशः 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं। यदि ये चारों एक साथ 12 बजे बाहर निकले थे तो ये दोबारा एक साथ कितने बजे बाहर निकलेंगे। कहने का मतलब कि इसी थीम पर होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, शब्द चाहे जो हो, मामला चाहे जो हो, लेकिन नियम यही तभी होगा जब बिल्कुल यही सिस्टम काम करेगा, यानी इसी तरह की सवाल होगी, यानी कि लघुत्तम ही निकालना पड़ेगा तब। ठीक है, मिलते हैं अब सोमवार को यानी कि कल, लेकिन कल से गणित का क्लास चलेगा 4 दिन तक, तो आप एब्सेंट मत होइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे और लिख रहे होंगे।
मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश पीईटी की परीक्षा होने वाली है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसी में ये काम नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद जो परीक्षा होगी, लेखपाल की होगी, वीडियो की होगी, किसी भी की परीक्षा होगी जिसमें भी रीजनिंग आता है, मैथ आता है, ये मान लीजिए कि अगर आप इतना सीख गए हैं तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, इससे सरल ही आएगा, इसी के अंदर रहेगा। इसलिए आप मन लगा के तैयारी करिए। ये मत सोच के पढ़िएगा कि केवल हम पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। आप केवल पीईटी की नहीं, आप अपने जिंदगी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जिसमें भी गणित रीजनिंग आएगी, आप उसमें सब में बैठ सकते हैं। ये आप कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।